25 मार्च 2021 ब्रिस्टल यूके ओनली फैंस मॉडल एबिगेल के घर से नेबर्स को उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसलिए पड़ोसी कुंडी उसके घर जाती है और जो देखती है वो देखकर शॉक हो जाती है। एबिगेल का बॉयफ्रेंड ब्रेटले खून से लथपथ किचन में पड़ा हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड एबिगेल रोती हुई आवाज़ में बोल रही थी कि इसकी सांसें नहीं चल रही है, प्लीज़ कॉल दी एम्बुलेंस। इसके कुछ टाइम बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और फ़ौरन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। पहले तो पुलिस को ये केस एकदम सीधा लगता है, पर जो पुलिस को बाद में पता चलता है तब उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिर ब्रेटली के साथ क्या हुआ था? क्या उसकी गर्लफ्रेंड एबिगेल ने ही उसका मर्डर किया था या फिर राज कुछ और ही था? खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। एबिगेल वाइट वॉज बोर्न ऑन सितंबर 1998 इन यूके। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, पर एबिगेल को बचपन से ही कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि एबिगेल जब 2 साल की थी तब उसके फादर उसकी मदर को मारते पीटते थे। यहाँ तक कि उनके बीच इतनी लड़ाई होती थी कि 2 साल बाद जब एबिगेल 4 साल की होती है तब उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले लेते हैं। इसके बाद उसकी मदर दूसरी शादी कर लेती है, पर इसके बाद भी एबिगेल के लाइफ से प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म होती। अब उसके स्टेप फादर उसको मारते पीटते हैं, इसलिए एबिगेल अपने नाना नानी के घर शिफ्ट हो जाती है। पर इन सब चीज़ों की वजह से उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया था और उसकी पढ़ाई भी इफ़ेक्ट हो रही थी। एबिगेल के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से उसको कई बार स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी कि 13 साल की उम्र में वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी लेने लग जाती है। इसके बाद एबिगेल जब 15 साल की होती है तब उसकी मुलाकात ब्रैडले लुइस नाम के लड़के से होती है और वो उसका जूनियर था। ब्रैडले लुइस वॉज बोर्न ऑन मार्च 2000 इन ब्रिस्टल यूके। वो अपनी मदर और फादर के साथ रहता था और उसको बचपन से फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, इसलिए ब्रैडले ने लोकल जूनियर स्कूल की तरफ से फुटबॉल भी खेला था और साथ ही वो लविंग और फ्रेंडली नेचर का था, इसलिए उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। ब्रैडले जब 14 साल का था तब एबिगेल पहली ही नज़र में उसके प्यार में पड़ जाती है और इसके 2 साल बाद 2016 में दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं और लिव इन में रहने लग जाते हैं। ब्रैडली को तो जॉब इजीली मिल जाती है, पर एबिगेल को जॉब नहीं मिलती क्योंकि उसके बचपन की वजह से उसकी पढ़ाई बहुत इफ़ेक्ट हो गई थी। इसलिए एबिगेल ओनली फैंस पे अपना अकाउंट बनाती है और वहाँ पे फेक बारबी गर्ल बन के अडल्ट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसकी वजह से 1 साल में ही उसने 15 लाख से ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। इसके बाद ओनली फैंस पे कंपटीशन बढ़ जाने की वजह से एबिगेल बस साल के अब $12,000 ही कमाती थी। वैसे तो इतने पैसे भी कम नहीं है, एक फैमिली चलाने के लिए ये पैसे भी काफ़ी थे। ईयर 2020 में एबिगेल अब 4 बच्चों की माँ बन जाती है, पर इनमें से ब्रैडली के बस 3 ही बच्चे थे। यहीं पे एबिगेल की डार्क रियलिटी बाहर आने वाली थी। ब्रैडली और एबिगेल जब रिलेशनशिप में थे तब वो कई और लड़कों के साथ भी इंटीमेट होती थी, साथ ही उसको कोकेन और अल्कोहल की भी एडिक्शन थी। इसकी वजह से दोनों के रिलेशनशिप में दरार आना शुरू हो जाती है। ये रिलेशनशिप अब टॉक्सिक और कंट्रोलिंग हो गया था, यहाँ तक कि इनके फ्रेंड्स ब्रैडली को ये बोलते थे कि एबिगेल टॉक्सिक और साइको लड़की है, क्योंकि एबिगेल के साथ जैसा बचपन में व्यवहार हुआ था अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसके बिहेवियर में नज़र आ रहे थे। इस रिलेशनशिप में एबिगेल बहुत टॉक्सिक और अनप्रेडिक्टेबल थी। उसको छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। इसलिए ब्रैडले की मदर को उसकी बहुत फिक्र होती थी क्योंकि दोनों बहुत ही लड़ते थे, यहाँ तक कि एबिगेल उसको मारने की भी धमकी देती थी। और अब ब्रैडले रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुका था, इसलिए वो एबिगेल को छोड़ के अपनी मदर के पास आ जाता है और उनके साथ रहने लग जाता है। पर एबिगेल बहुत कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव थी, इसलिए वो अपनी बातों में फंसाकर ब्रैडली को रात को अपने घर पे बुला लेती थी और वो भी उसकी बातों में आ जाता था। एबिगेल ब्रैडली के साथ सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ ऐसे पोस्ट करती थी जैसे दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, पर सच्चाई इससे बहुत अलग थी। इसके बाद 19 मार्च 2021 दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है और एबिगेल इस हीटेड आर्ग्यूमेंट में अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती।
तब वो चाकू ब्रैडली के हाथ पे मार देती है। वो कट इतना डीप था कि तुरंत उसे डॉक्टर के पास एडमिट हो जाना पड़ जाता है। ब्रैडली इतना अच्छा था कि डॉक्टर जब उससे इस इंजरी के बारे में पूछते हैं तब वो ये बोलता है कि उसको काम करते वक्त ये चाकू लग गया, क्योंकि वो एबिगेल को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो ये झूठ बोल देता है। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की सारी हदें पार हो चुकी थी, पर शायद ये तो अभी शुरुआत थी, इससे भी दर्दनाक और भयानक होने वाला था। 25 मार्च 2021 शाम के 8 बजे एबिगेल के नेबर्स को उसके घर से उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब मिस कुंडी उनके घर जाती है और जो देखती है वो देख के शॉक हो जाती है। मिस कुंडी ने देखा कि ब्रैडली खून से लथपथ किचन में पड़ा हुआ है और एबिगेल बहुत डरी हुई है और चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि इसकी सांसें नहीं चल रही है, तुरंत इमरजेंसी नंबर पे कॉल करो। फ़ौरन कुंडी इमरजेंसी नंबर पे कॉल करती है और फिर देखते ही देखते वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। एबिगेल के घर पे पुलिस को ब्रैडली मिलता है जो खून से सना हुआ था और उसके साइड में खून से सना हुआ चाकू भी मिलता है। तुरंत पहले पुलिस ब्रैडली को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और उसका ज़्यादा खून बह चुका था, इसलिए डॉक्टर्स भी उसको नहीं बचा पाते और उसकी डेथ हो जाती है या फिर मर्डर। पुलिस को ब्रैडली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो पता चल गया था कि किसने इंटेंशनली चाकू से उसकी चेस्ट पे वार किया था और वो चाकू उसके रिब्स को चीरते हुए सीधा उसके दिल में जा घुस गया था। पुलिस के पास सवाल तो बहुत थे पर उसके जवाब नहीं थे, इसलिए सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस एबिगेल को अरेस्ट करती है और उसे इंटेरोगेट करती है। तब एबिगेल बताती है कि ब्रैडली ने अपने हाथों से ही खुद को चाकू मार लिया। सीरियसली इस बात का कोई सेंस भी नहीं बनता, इसलिए पुलिस को भी पता था कि एबिगेल झूठ बोल रही है और सच कुछ और है, इसलिए पुलिस इनके फ्रेंड से पूछताछ करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि ब्रैडली किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और इस बात की खबर एबिगेल को हो गई थी। मतलब एबिगेल के पास स्ट्रॉन्ग रीज़न भी था ब्रैडली का मर्डर करने के लिए, पर अभी भी एबिगेल पुलिस को सच नहीं बताती है। वो इधर उधर की झूठी कहानी बना के उनको बता देती है। पर फाइनली 2 महीने बाद जब एबिगेल के पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, तब वो अपना क्राइम एक्सेप्ट करती है और स्टोरी अनफोल्ड करती है। उन्नीस मार्च 2021 जब एबिगेल ने ब्रैडली के हाथों पे चाकू से वार किया था, तब उस इंसिडेंट के बाद ब्रैडली ने उसको परमानेंट छोड़ने का मन बना लिया था, क्योंकि एबिगेल ने इस बार अपनी सारी हदें पार कर दी थी। इस हादसे के कुछ दिनों बाद ब्रैडली उसको पार्क बुलाता है और ये बोलता है कि अब वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा। ये सुनने के बाद एबिगेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो पब्लिक प्लेस में थी इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी। ब्रैडली ने जानबूझ के एबिगेल को पार्क में बुलाया था, क्योंकि उस हादसे के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। इसके बाद ब्रैडली, एबिगेल और उसके दोस्त क्लब में जाते हैं और वहाँ पे एबिगेल कोकेन और अल्कोहल के नशे करती है। अब नशे करने के बाद तो वो पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो ब्रैडली के दोस्त को ये बोलती है कि हमें अकेला छोड़ दो और घर पे जाने दो। फिर ब्रैडली का दोस्त उन दोनों को घर तक लिफ्ट देता है और बताता है कि पूरे रास्ते बस दोनों लड़ते रहते हैं। और एबिगेल जब घर के अंदर जाती है तब ब्रैडली अपने दोस्त को आखिरी वर्ड्स ये बोलता है कि आई एम डेड व्हेन आई गेट होम। और इसी के 20 मिनट बाद ब्रैडली को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। पुलिस एबिगेल पे मर्डर्स के चार्जेस लगाती है और पुलिस को ब्रैडली के फ़ोन से ये भी पता चला कि कई बार एबिगेल ने उसको जान से मारने की धमकी दी थी। और ब्रैडली के मर्डर से 6 दिन पहले एबिगेल ने गूगल पे स्टैबिंग से रिलेटेड सर्च भी किया था। Believe a word that comes out of that boy's mouth. I have to beat the living daylights out of him for him to tell me the truth, and he still don't tell me the truth. He only tells me the truth when he thinks I'm gonna kill him. Like when I get a knife out, like when I stab him, like I just don't get this kid. But obviously, I have no limit when I get angry, and like obviously he said that I need help with that because people are generally saying to me, one of you are going to end up dead, like, and I fully believe that I'm quite capable of killing him if he hurts me again, and or I'm going to end up being in prison. सीरियसली वो साइको थी, शॉर्ट टेम्पर्ड थी और अनप्रेडिक्टेबल नेचर की थी
उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो मेंटली अनस्टेबल थी। यहाँ तक कि साइकोलॉजी डॉक्टर्स ने ये कंफर्म भी किया था। इसके बाद अक्टूबर 2022 में एबिगेल एट द एज ऑफ 24 अपने ही बॉयफ्रेंड का मर्डर करने की जुर्म में गिल्टी प्रूव हो जाती है और जज उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। और एबिगेल 18 साल से पहले पे रोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।